बैक टू माय चैनल। तो हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। सैटरडे है, छुट्टी है, तो सामान भी घर पे ही है। तो दिखा देते हैं आप लोग को ब्रेकफास्ट में क्या है। क्या है सामान ब्रेकफास्ट में? मूली के पराठे, यह है मूली के पराठे और थोड़ी थोड़ी चाय। अब सामान थे तो सामान को कम थी देने के लिए मैं भी चाय पी लेती हूँ। मैं चाय लवर तो हूँ नहीं। हाँ सामान। हाँ क्या बोला ये इसमें? ये हमारे शिरो महाराज, इसने सुबह से इतना परेशान कर रखा है। खाना मांग मांग के पता नहीं क्या हो जाता है इसको। कहाँ से इतनी भूख लग जाती है गुड्डा? कहाँ से इतनी भूख लगती है बेबू? खाना खत्म हो जाएगा सारा, शिरो का पेट नहीं भरेगा। कैसा हो रहा पराठा? थोड़ा स्पाइसी होगा। तो चलिए कर लेते हैं नाश्ता, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो मैं जा रही हूँ हेयर स्पा कराने के। सामान का तो मन नहीं हो रहा था ना, शिरो मुझे जाने दे रहा था, बट मुझे आज ही टाइम मिलता है। सैटरडे संडे जब सामान घर पे रहता है तो मैं कुछ अपना काम करवा सकती हूँ। और मुझे थोड़ा सा डैंड्रफ हो रहा है बालों में, तो अभी मैंने आई थिंक शादी में जाने से पहले करवाया था और अभी टाइम हो गया है, तो अब मुझे लगता है हेयर स्पा लेने की ज़रूरत है। तो वही मैं करवाने जा रही हूँ। नीचे ही है सोसाइटी में हमारा सैलून, तो मैं वहीं जाके करवाती हूँ। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो मैं आ गई हूँ स्पा करा के, हेयर स्पा करा के। और शिरो मुझसे ऐसे मिला जैसे पता नहीं मैं कितने दिन बाद आई हूँ। और अब बैठा मेरे सामने, चप्पल लेके आ रहा है कि मेरे साथ खेलूँ। और मेरे आते ही सामान को खाना चाहिए, शिरो को खाना चाहिए। तो पहले मैं कुछ अपना मेरा काम है वो करूँगी, फिर इनको खाना दूंगी। आओ, लाओ चप्पल लेके आओ, लाओ जल्दी लाओ लाओ। ननू दादू की चप्पल टूट जाएगी, चप्पल टूट जाएगी गुड्डा प्लीज। नहीं नहीं सुना, नहीं नहीं। मामा को मिच्छू किया? पहले बताओ मामा को मिच्छू किया? मामा खाना दे दे, खाना खा ले, खाना खाना। ये इसका तभी होता है ये इसका तभी होता है जब जैसे हम कहीं जा रहे हैं या हम कहीं से आ रहे हैं। ये एक्साइटमेंट का वो है तरीका, एक्साइटमेंट दिखाने का। चप्पल ऐसे नहीं काटता है वैसे, बचपन में तो बहुत काटी है हमारी चप्पलें, पर अब ये सिर्फ तभी करता है जब ये बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। चुना चुनो, डैडू की चप्पल कट जाएगी। डैडू तुम्हारी चप्पल काट रहा है, तुम्हारी चप्पल काट के लेके बैठे हैं। अभी अच्छा मेरी नई वाली चप्पल नहीं ली है। शीरो, इससे कौन खेलता है? टॉय ले आओ, जो वहां बाहर टॉय पड़ा हुआ है। और चप्पल ना पूरी चढ़ा देगा आपके ऊपर। ये देखो ये देखो ये देखो। अरे कहाँ मेरे ऊपर क्यों ले आए चप्पल? शीरो एक बार देख तो लो उसको, देखो तो सही। मम्मा 1 घंटे के लिए गई थी तो तुम ऐसा करोगे? हाँ मम्मा कहीं जा नहीं सकती। आओ शीरो हटो, चप्पल कट जाएगी। शीरो अगर चप्पल कटी है तो सारा खाना बंद, सारा खाना बंद। शीरो को बिल्कुल खाना नहीं मिलेगा। हाँ उठो तो सही। चप्पल मेरे ऊपर ले आए, सारे कपड़े गंदे कर दिए। चलो दर इससे पिछू करूंगी मम्मा। डैडू की चप्पल है वो, नहीं लेना। भूख लग रही है बताओ? देखो देखा देखा आप लोगों ने, इतनी अक्ल होती है किसी में। देखो उसको पता ना टाइम हो गया, डैडू को भी मिलेगा खाना, मुझे भी मिलेगा खाना। दे दे शीरो को। चलो आओ, चलो आओ, दाल चावल खाएंगे, आ जाओ जल्दी आओ, मम्मा पास आओ। चलो भैया मैं इन लोग को खाना वाना देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो मैं हो गई हूँ फ्री। अब फ्री की मतलब इन लोग को खाना खिला दिया है, मैंने नहा भी लिया दोबारा, देन कपड़े चेंज किए क्योंकि शिरो ने मेरे कपड़े ख़राब कर दिए थे। और खाना वाना खा के अपना, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी कपड़े लगाने गई थी मशीन में, हालत ख़राब हो गई। तो बस अब चिल करेंगे थोड़ा सा। अगर आप पीछे देख रहे हो स्क्रीन में, तो हम लोग स्ट्रीम 7 देख रहे हैं। हम लोगों ने प्राइम वीडियो पे रेंट पे लिया है इसको, रेंट पे अवेलेबल है ये मूवी। ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 119 का है ना सामान, 119 का रेंट था, तो हमने ले लिया। अब हम आराम से देखेंगे, चिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे। शाम को देखते हैं दिन कैसे बढ़ेगा, आगे क्या करेंगे। करना कुछ है नहीं, घर पे ही रहना, इतनी गर्मी में कौन जाएगा बाहर। तो अपना घर पे ही इंजॉय करेंगे शीरो के साथ। जैसा भी दिन निकलेगा मैं आप लोग को दिखाऊंगी फिर। तो मूवी के पीछे ब्रेक लेके हम लोग क्या कर रहे हैं आप लोग देखकर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये एक्चुअली ना हम लोग की आदत पड़ गई कि हम लोग बेड में बैठ के खाना खाते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। मुझे पहले भी हम लोगों ने सुना था, बट ये कि हम लोग भूल जाते हैं।
जब भी खाना आया अपना कंफर्ट जोन में बैठे अपना आराम से खाना खाया, विच इज़ नॉट राइट। बेड में बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। तो मैंने अब सिमान को बोला है कि अब कुछ भी हो जाए हम बेड पे बैठ के खाना नहीं खाएंगे। तो इसलिए हमने एक टेबल मंगवाई है। चेयर्स हमने लगा रखी है ऑलरेडी, अगर आप देखोगे इधर चेयर्स हमने रखी हुई है। बाहर क्या है ना कि बाहर बैठना हम लोग को अच्छा ही नहीं लगता है। लिविंग रूम में हम लोग का जितना भी हम लोग का मैक्सिमम टाइम बेडरूम में ही निकलता है। यहीं पर टीवी लगाया, आराम से बेड पे लेट के टीवी देखा। वहाँ कोई आता है, गेस्ट वगैरह आ गए, कभी शिकारी लोग आ गए, तभी वो रूम में हम लोग टीवी वगैरह खुलता है, अदरवाइज वो टीवी खुलता ही नहीं है। तो सामान का ये ही स्पेस है, उसको यहीं पे बैठना अच्छा लगता है। तो मैंने कहा ठीक है मैं यहीं पर अरेंजमेंट कर देती हूँ। उसमें मैंने टेबल मंगवाई, टेबल असेंबल कर रहे हैं। तो वही लगे हुए हैं, फिगर आउट कर रहे हैं कि कैसे क्या लगेगा। हो गया ना, लेटे हुए थे तो हमने सा शीरो के आने से पहले, शीरो वॉक पे गए हुए हैं तो हमने सोचा उनके आने से पहले लगा देते हैं। क्योंकि जब शीरो अगर आ गए ना तो वो कुछ ये लेके भाग जाएंगे, कभी ये लेके भाग जाएंगे। ओ इसके श्योर हो, फिर इनका क्या यूज़ है? ये इधर कहीं कोई आएंगे। चलो हम कर लेते हैं, जब बन जाएगा तब मैं दिखाती हूँ आप लोग को। तो हमारा ईटिंग कॉर्नर सेट हो गया है। सिमान का मन था पकौड़ी खाने का तो मैंने पकौड़ी बनवाई है और साथ में नींबू पानी पी रहे, नो चाय। और ये देखो सिमान तो बैठ गया है, मेरी जगह में कौन बैठा हुआ है? ये आ गए घूम के, खाना भी खा लिया, उसके बाद ये हाल है बाबा पकौड़ी खाओगे? तो अब से ये हमारा ईटिंग कॉर्नर होने वाला है। अब हम खाना यहीं पे खाएंगे, जो भी खाना हम बेड पे बैठ के नहीं खाएंगे, है ना सामान? डिसाइड हो गया है। इसलिए मैंने टेबल मंगाई कि एक बार आप रूटीन में आ जाओगे ना, आप एक ही चीज़ फॉलो करोगे तो फिर आपको ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन उस हिसाब से फंक्शन करता है, फिर आप बेड छोड़ ही दोगे। अभी क्या होता है, बेड में खाने की आदत है तो प्लेट लेके सीधे बेड पे आके बैठ जाए, बट अब टेबल लग गई है, वहीं पे खाएंगे तो वहीं पे आदत पड़ जाएगी। तो इसलिए हम लोगों ने टेबल मंगवाया। तो करते हैं पकौड़े खाते हैं, आलू प्याज के पकौड़े हैं, आलू प्याज के पकौड़े खाते हैं और मूवी खत्म नहीं हुई वो कंटिन्यू करते हैं। फिर मिलेंगे थोड़ी देर में आप लोगों से। जब तक ये बाल सेट हो रहे हैं, एक्चुअली इनको क्या करना होता है कि ओवरनाइट रखना पड़ता है, बट ओवरनाइट में रखूंगी नहीं क्योंकि मुझे आराम की नींद चाहिए, मुझे असस होती है रात में। तो मैं बस अभी खोल दूंगी थोड़ी देर में, काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक 1-1.5 घंटा हो गया है। तो मैंने कहा मीन भाई सामान को पिज़्ज़ा खिलाते हैं। तो मैंने ये पिज़्ज़ा बनाया है, ये आप देखो। तो इसमें है कैप्सिकम, अनियन, पनीर, चीज़, मशरूम। अब देखते हैं कैसा है। और मैंने ये तवे में बनाया हुआ है, अवन में नहीं बनाया। चलिए देखते हैं कैसा है, एक बार देखना सामान। थोड़ा सा बेस हल्का सा आई थिंक क्रंची हो गया है। टेस्ट अच्छा है। टेस्ट अच्छा है? तो चलो मैं भी कर लेती हूँ ट्राई और फिर ये इनको खोल के मैं मिलती हूँ आप लोगों से। तो अब इसको खोलने का टाइम आ गया है, देखते हैं कि क्या हुआ है। ज़्यादा होप्स तो नहीं है मुझे, बट लेट्स सी। बट यार ये करना बहुत टायरिंग है, मतलब बहुत टाइम टेकिंग है, इतना ईजी नहीं है।
पर एक बार आपको आ गया समझ में कि आपको कैसे फोल्ड करने हैं इसमें बाल, कैसे राउंड करने हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह माय गॉड, आई थिंक कुछ तो हुआ है। हुआ है, नॉट बैड। सामान देखो, हाँ, हो गए ना, बहुत सॉफ्ट कर्ल्स हैं। अगर शायद मैं थोड़ा और अच्छे से करती तो और अच्छे से हो जाते, पर ठीक है, आज मेरा ट्रायल था तो मुझे समझ में आ गया है कि कैसे करना है नेक्स्ट टाइम के लिए। और आप जब मेरी वीडियो देखोगे, जब मैं कर रही थी तो मैंने इसमें स्प्रे किया था, तो मैंने इस बॉटल में, ये सिरम की बॉटल थी, खाली थी, तो मैंने इसमें पानी भर दिया था। तो मैंने हल्के से जो अपने बाल हैं वो थोड़े से गीले किए थे स्प्रे करके, तो उसके बाद कर्ल्स थोड़े और अच्छे से हो गए मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरे पास कोई हेयर स्प्रे तो है नहीं और मैं हेयर स्प्रे यूज़ करती ही नहीं हूँ। मुझे लगता है कि शायद बाल ख़राब हो जाए, बट ठीक है, नॉट बैड। थोड़े उल्टे सीधे हो गए, बट वो आइडिया नहीं था पहली बार के। अगर आप देखोगे ना, इस साइड ज़्यादा अच्छे से हो गए, क्योंकि मैंने जब पार्टीशन किया ना तो इधर ज़्यादा था, इधर कम था, तो इक्वल पार्टीशन होना चाहिए था। इधर हुआ नहीं है कुछ खास। ये अगर आप इधर देखोगे तो इधर बहुत अच्छे हो गए। कर सकते हैं, नॉट बैड। तो मुझे एक चीज़ और शेयर करनी थी, मैं भूल गई थी। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे रागी मोमोज़ की रेसिपी पूछी थी, तो मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो ये है रेसिपी रागी मोमोज़ की। मैंने जो रागी मोमोज़ बनाए थे वो मैंने रागी का आटा था और एक नॉर्मल आटा जो होता है, व्हीट फ्लावर होता है, वो लिया था मैंने। 1 कप रागी का आटा और 1 कप नॉर्मल आटा, और उसमें मैंने हल्का सा सॉल्ट ऐड किया था, और उसको गर्म पानी में गूंदना पड़ता है क्योंकि वो फटता है बहुत। तो आपको गर्म पानी डाल के धीरे धीरे उसको गूंदना पड़ेगा, आपको उसका डो बनाना पड़ेगा। डो बना के आप उसको ढक दोगे। उसके बाद मैंने जो फिलिंग थी वो मैंने पनीर और सोया चंक्स जो होते हैं, सोयाबीन बड़ी होती है, उसके ग्रेन्यूल्स थे। अगर आप उसको ग्रेन्यूल्स नहीं है आपके पास, सोया चंक्स हैं, तो आप क्या कहते हैं उसको मिक्सी में पीस भी सकते हो, तो वो बारीक हो जाएगा बहुत। तो पनीर, सोया चंक्स, सोया ग्रेन्यूल्स और प्याज और लहसुन और हल्का सा पिंच ऑफ सॉल्ट, मैंने वो हल्का सा स्टर फ्राई किया। एकदम पूरा नहीं पकाना है। उसके बाद मैंने मोमोज़ के अंदर वो स्टफ़ कर दिया था और वो मैंने स्टीम करने के लिए रख दिए थे। बहुत सिंपल है, बहुत हेल्दी है, और अगर आप चाहो तो आप ऑरिगेनो भी ऐड कर सकते हो फ्लेवर के लिए, तो वो अच्छा लगेगा। जैसे लहसुन अगर आप डाल रहे हो तो लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैंने शायद ऑरिगेनो भी ऐड किया था। तो ये है मेरे रागी मोमोज़ की रेसिपी, और नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँगी तो मैं पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से एंड तक दिखाऊँगी। तो ऐसे हैं कुछ मेरे बाल, और मुझे अच्छा लगा रिज़ल्ट। अगर जो लोग ट्राई करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। एटलीस्ट आप इसमें बोलते हैं ना कि बालों में आप जितना हीट यूज़ करते हो बाल डैमेज हो जाते हैं, तो आई थिंक हीटलेस कर्ल आप लोग ट्राई कर सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन है जिसको कर्ल्स पसंद है। और मैंने हार्डली आई थिंक 2 घंटे रखा होगा, और अगर शायद मैं रात भर रखती तो शायद और अच्छे से हो जाता। बट नेक्स्ट टाइम जब मैं करूँगी, मुझे अब समझ में आ गया कि क्या प्रोसेस है और कैसे करना है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं करूँगी तो मैं थोड़ा सा ध्यान रखूँगी कि पार्टीशन इक्वल हो, और जो मैंने फोल्ड किया है वो एक ही तरह से फोल्ड हो। कुछ आड़े टेढ़े तिरछी तरह से फोल्ड हो गए मुझे लग रहा है, कुछ उल्टे कुछ सीधे, तो इससे शायद इधर से लोग इतना अच्छा नहीं आया। पर आप मेजर चंक जो देखोगे बालों का, वो अच्छा सा बहुत अच्छा कर्ल हुआ है। तो करते हैं ब्लॉग को यहीं एंड। अभी मुझे बहुत काम करना है। काम इसलिए करना है क्योंकि शीरो ने रूम इतना फैला रखा है, सारे डब्बे लाकर, सारे पैकेट्स, आइसक्रीम हम लोगं ने खाई थी वो पैकेट्स थे वो निकाल कर, तो मुझे सारा रूम समेटना है, पूरा बेडशीट चेंज करनी है, और फिर करते हैं सोने की तैयारी। करते हैं ब्लॉग को यहीं एंड। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट।